आजाद भारत के सन 1947 से 1950 का समय बहुत ही दर्दनाक रहा। पाकिस्तान जो एक नया देश बना था, आजादी के कुछ दिनों के भीतर ही भारत पर हमला कर दिया। कश्मीर को लेकर भारत पाकिस्तान का यह पहला युद्ध था। 22 अक्टूबर 1947 की शाम को पाकिस्तान के तरफ से मुजफ्फराबाद सेक्टर में हमला हुआ। भारतीय फौज इसके लिए तैयार नहीं थी और जल्द ही पाकिस्तान की फौज ने कश्मीर के कई हिस्सों पर अपना कब्जा कर लिया, जिसे आज हम पीओके कहते हैं। इस क्रम में भारत के करीब 1100 और पाकिस्तान के 6000 सैनिकों ने अपनी जान गंवाई। आजादी के बाद दूसरी सबसे बड़ी समस्या थी प्रिंसली स्टेट्स का विलय। भारत में उस समय 500 से भी अधिक प्रिंसली स्टेट्स थे, जिनका भारत में विलय कराना बहुत ही जरूरी था। और इसका श्रेय जाता है श्री वल्लभ भाई पटेल को, जो उस समय भारत के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे। आजादी से पहले ब्रिटिश इंडिया दो हिस्सों में था। एक हिस्सा ब्रिटिश के कब्जे में था और दूसरा हिस्सा देसी रजवाड़ों के। आजादी के तुरंत बाद अंग्रेजी शासन ने घोषणा कर दी थी कि जो रजवाड़े भारत में शामिल होना चाहते हैं वो भारत में हो सकते हैं, जो पाकिस्तान में होना चाहते हैं वे पाकिस्तान में जा सकते हैं और जो स्वतंत्र रहना चाहते हैं वो स्वतंत्र रह सकते हैं। लेकिन यह अपने आप में एक गंभीर समस्या थी, क्योंकि इससे भारत के अस्तित्व को खतरा था। हैदराबाद, मणिपुर और कश्मीर को भारत का हिस्सा बनाने के लिए हमारी नई निर्मित सरकार को काफी मेहनत करनी पड़ी। 1947 से 1950 के बीच करीब 35 लाख से भी ज्यादा हिंदू और सिख पाकिस्तान, सिंध और बलूचिस्तान से भारत की तरफ आए। इतने ज्यादा लोगों के रहने खाने का इंतजाम करा पाना उस समय भारत के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी। 10 लाख से भी ज्यादा हिंदू, मुस्लिम, सिख आदि ने अपनी जान गंवाई। दोनों तरफ से ट्रेन की ट्रेन लाशों से भरकर आने लगी। आज तक की दुनिया के इतिहास में यह सबसे बड़ी मानवीय त्रासदी है। 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की हत्या हुई। 10 लाख से भी ज्यादा लोग गांधी जी की अंतिम यात्रा में शामिल हुए। पश्चिम बंगाल और वर्तमान के बांग्लादेश में भी हिंदू और मुसलमान के बीच तनाव बढ़ता जा रहा था। 1947 में 1 मिलियन से ज्यादा लोगों ने पश्चिम बंगाल की ओर पलायन किया। इतने ज्यादा लोगों को पनाह भारत ने दिया, जबकि भारत खुद ही संसाधनों की कमी से जूझ रहा था। इन सब के बीच हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भारत का नया संविधान बनाने में व्यस्त था। 26 नवंबर 1949 को डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में हमारा संविधान अंतिम रूप ले चुका था और 26 जनवरी 1950 को इसे लागू करा दिया गया था। भारत एक सॉवरेन रिपब्लिक बना और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति बने। 1950 से 1960 के बीच में क्या हुआ देखेंगे अगली मिनी सीरीज में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।